Hello everyone. How you all guys doing today? Welcome back to Commerce Edu Club. I am पवन गुप्ता और आज है 2 अप्रैल। आज से लेके आपके बोर्ड एग्जाम्स तक डेली इस चैनल पर एक एक वीडियो 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स के आएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, डेली आएंगे, भले वो 15 मिनट्स के हो 20 मिनट्स के हो, लेकिन अपन एक एक दो आंसर बाय हार्ट करेंगे और जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए खाली उस पर अपन ध्यान देंगे। ठीक है, तो आज से ये सेशन हम चालू करेंगे। कितने बजे आएंगे सर? तो मे बी अराउंड आफ्टरनून 4-5 बजे तक ट्राई कर दूंगा डेली एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो जाए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? तो आज हम करने वाले हैं एसपी में इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स में एक टॉपिक है, उस पर आज हम लोग ध्यान देंगे। तो एक सेकेंड मैं बता देता हूँ। हाँ, तो इश्यू ऑफ शेयर्स में एक टॉपिक है कि शेयर प्राइस का वैल्यूएशन कैसे होता है। सॉरी, जो शेयर कंपनी इश्यू करती है, वो कंपनी जो शेयर इश्यू करती है वो कौन से प्राइस पे करना है, ये कैसे कंपनी डिसाइड करती है। तो इसके दो मेथड है, एक है फिक्स प्राइस इश्यू मेथड, एक है बुक बिल्डिंग मेथड। ठीक है, तो एक सेकंड हम लोग अभी इसी पे ध्यान देंगे। देखो ये रहा टू प्राइसिंग मेथड है। टू प्राइसिंग मेथड है। हाँ, तो टू प्राइसिंग मेथड है कंपनी। कौन सा? दो प्राइसिंग मेथड है। कौन सा? पहला कौन सा है? फिक्स प्राइस मेथड, दूसरा बुक बिल्डिंग मेथड। हम लोग अभी दोनों ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा रहा हूँ, आप भी आपके टेक्स्ट बुक में लिख लो, या आपके एग्जाम्स में आपको लिखना जरूरी है, तो ही मार्क्स मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या बोला? फिक्स प्राइस इश्यू मेथड। ध्यान देना, फिक्स प्राइस इश्यू मेथड मतलब क्या? पहला पॉइंट, फिक्स प्राइस इश्यू मेथड मतलब कंपनी इश्यू कर रही है शेयर को फिक्स प्राइस पे, मतलब प्राइस तो फिक्स है। सबसे पहला प्राइस फिक्स है। किसका प्राइस फिक्स है? शेयर का। कंपनी ने शेयर का प्राइस फिक्स कर दिया है, अब कंपनी उसको इश्यू कर रही है। तो सबसे पहले इतना तो पता चलता है प्राइस फिक्स है। तो सेकेंड, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस। आपने वर्ड सुना होगा प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होता है? अपन खाना खाने जाते हैं होटल में, अपने को मेन्यू मिलता है ना, वैसे ही प्रोस्पेक्टस होता है। उसमें कंपनी का कितना क्वांटिटी है, शेयर कितना क्वांटिटी, और एक शेयर का भाव कितना है, ये लिखा रहता है। मतलब कितना शेयर है और प्राइस कितना है, ये लिखा रहता है। तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है कंपनी, और इसमें दो चीजें लिखी होती है। कौन सी? पहले तो क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स है, और दूसरा प्राइस ऑफ शेयर्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट। अभी अपन इमेजिन करते हैं, तुम लोग गए कंपनी में, तुमने शेयर बोला मेरे को शेयर खरीदना है, तुमको कंपनी ने प्रोस्पेक्टस दिया, तुमने भाव वगैरह देख लिया, तुमने शेयर खरीदने की बात कर दी। कंपनी से अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म भरना। पे क्लासेस में एडमिशन ले तो भी एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, तो कंपनी के शेयर खरीदो, तुमको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा कि मेरे को शेयर अप्लाई कर रहा हूँ, कि मेरे को शेयर आप दे दो, मेरे को शेयर आप दे दो। ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा कंपनी में। तो कंपनी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि मेरे को शेयर दे दो। ठीक है, तो कंपनी को जब अप्लाई करोगे ना, तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मेरे को शेयर दे दो। और ये एप्लीकेशन के साथ कंपनी क्या बोलेगी? एक शेयर का भाव 10 रुपए। तो एक काम कर, जब हम लोग तेरे को शेयर देंगे ना, तभी तू पैसे दे देना, अभी मत दे। अभी खाली थोड़ा सा पैसा दे दे, थोड़ा सा पैसा दे दे एटलीस्ट। तो एप्लीकेशन मनी देना पड़ेगा। कभी देना पड़ेगा? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। बोलो यार। तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको क्या देना पड़ेगा? एप्लीकेशन मनी देना पड़ेगा। चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि कंपनी जब शेयर इश्यू करती है, कंपनी जब शेयर इश्यू करती है, तो वो कंपनी शेयर इश्यू कितने पे कर सकती है? या तो पार पे, मतलब कंपनी कैन इश्यू शेयर्स एट पार और प्रीमियम। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, अभी एग्जाम ओरिएंटेड है ये आपको एग्जाम में लिखना है। ये सारे आपके एग्जाम में, अगर आप फिक्स प्राइस इश्यू मेथड लिख रहे हो, तो ये 4 पॉइंट आपके एग्जाम में आने से पहले। तो अंडर फिक्स प्राइस इश्यू मेथड, प्राइस ऑफ द शेयर्स आर फिक्स्ड, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय द कंपनी, और उसमें क्या लिखा रहता है? क्वांटिटी ऑफ शेयर्स और प्राइस ऑफ शेयर। तीसरा, एप्लीकेशन मनी देना पड़ता है अपने को एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। कुछ तो पैसा देगी, लेगी ना कंपनी, अभी तक शेयर दिया नहीं है, अपन अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन कुछ तो पैसा लेगी, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। और चौथा पॉइंट, कंपनी शेयर इशू करती है पार पे या तो प्रीमियम पे। पार पे मतलब फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस। आप लोग लिख सकते हो पार के बाजू में, पार के बाजू में लिख सकते हो फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस। और प्रीमियम पे लिख सकते हो इश्यू प्राइस यहाँ पे ज्यादा होता है, फेस वैल्यू कम है लेकिन कंपनी थोड़ा ज्यादा में शेयर बेच रही है, कंपनी की मर्जी। बोलो यार। तो
रिपीट करो, बार बार रिपीट करो ताकि अब भी याद हो जाए, बाद में इसमें टाइम ना लगे वापस। क्या है ये, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंपनी शेयर इशू करती है तो उसका प्राइस क्या होगा, कंपनी शेयर इशू करती है उसका प्राइस क्या होगा। तो पहला मेथड बोलता है प्राइस क्या होगा, प्राइस कंपनी फिक्स कर लेगी अपने आप से कि हम इतने प्राइस में शेयर बेचेंगे। आपको कंपनी प्रोस्पेक्टस देगी कि भाई देख ले हमारा क्वांटिटी इतना है, प्राइस इतना है, प्रोस्पेक्टस देख ले, देखो अच्छा लगा तो तू शेयर के अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के लिए क्या करेगा, तो एप्लीकेशन मनी देना पड़ेगा, अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन मनी देगा। और कंपनी जो शेयर इशू कर रही है वो प्राइस है ना, या तो फेस वैल्यू से ज्यादा हो सकता है प्रीमियम पे, या तो फेस वैल्यू के जितना हो सकता है पार पे। फेस वैल्यू से नीचे कभी कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, अलाउड ही नहीं है। फिर से रिपीट करो 4 पॉइंट, मैं साथ साथ करो यार, मैं भी तो कर रहा हूँ। 4 पॉइंट रिपीट करो, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। क्या ये, कंपनी शेयर इशू कर रही है तो कौन से प्राइस पे करेगी, दो मेथड है, पहला फिक्स प्राइस, दूसरा बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग सिखाऊंगा क्या होता है। अभी फिक्स प्राइस, फिक्स प्राइस में क्या होता है, प्राइस फिक्स होता है, प्राइस फिक्स रखे, कंपनी ने डिसाइड कर लिया एक प्राइस, प्राइस फिक्स कर लिया। अब तुम लोग गए कंपनी में शेयर खरीदने के लिए, कंपनी ने तुमको प्रोस्पेक्टस दिया, उसमें शेयर है, शेयर के बारे में जानकारी है और प्राइस है, शेयर का भाव कितना है वो लिखा हुआ है, कंपनी ने ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम अप्लाई करोगे, तुमको शेयर चाहिए, तुम अप्लाई करोगे, अप्लाई करोगे तो तुम एप्लीकेशन मनी दोगे कुछ तो भी कंपनी को, और बाद में कंपनी क्या करेगी, कंपनी शेयर इशू कर देगी। कैसे इशू करेगी, जो प्राइस देगा उस पर कंपनी तुमको शेयर दे देगी। पार भी हो सकता है, पार एट प्रीमियम भी हो सकता है। ये था फिक्स प्राइस इशू मेथड। अब दूसरा मेथड देखते हैं, दूसरा मेथड देखते हैं। ये रहा दूसरा मेथड है बुक बिल्डिंग मेथड। दूसरा मेथड है बुक बिल्डिंग मेथड, देखो ये रहा ना बुक बिल्डिंग मेथड है ना, तो ये दूसरा मेथड है बुक बिल्डिंग मेथड। ठीक है, बुक बिल्डिंग मेथड क्या होता है, देखो पहले क्या था, कंपनी ने प्राइस फिक्स कर लिया था, बाद में कंपनी उसको चेंज कर सकती है क्या, नहीं, कंपनी चेंज नहीं कर सकती। देखो क्या होता है, कंपनी ने शेयर रखा, सपोज लो कंपनी ने बोला मैं 10 रुपए में बेच रही हूँ शेयर, टोटल 10,000 शेयर है, 10 रुपए में बेच लिया, फटाफट 10,000 शेयर लोगों ने खरीद लिया। तो कंपनी को बाद में ऐसे लगेगा, अरे यार 20 रुपया रखना चाहिए था शेयर का भाव, फिर भी लोग खरीद लेते, गलती कर दिया, 10 रुपया रख के 20 रखती तो भी लोग खरीद लेते, यहाँ पे कंपनी से मिस्टेक हो गई। तो इसीलिए एक और मेथड आया कि जहां से कंपनी अपना शेयर का भाव फिक्स करेगी लोगों के डिमांड के हिसाब से, फिक्स करेगी लोगों के डिमांड के। वहां पे तो पहले वाले मेथड में तो पहले ही फिक्स कर लिया था, जहाँ पे लोग जैसे डिमांड करेंगे वैसे कंपनी भाव फिक्स करेगी, उसको बोलते हैं बुक बिल्डिंग मेथड। बुक बिल्डिंग मेथड, इसमें देखो क्या होता है, मैं आपको लिखा रहा हूँ साइड में, ध्यान देते रहना। बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होता है, कंपनी देती है कि भाई हमारे पास इतना शेयर है, इश्यू प्राइस है, किस पे शेयर बिकने वाला है, ये सब कैसे डिसाइड होता है पता है, बिडिंग प्रोसेस से। कैसे डिसाइड होता है, बिडिंग प्रोसेस, बिडिंग पता है, बोली लगती है ना, बोली, बस वैसे ही यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिडिंग प्रोसेस से क्या डिसाइड होता है, क्या डिसाइड होता है, कंपनी डिटरमाइन करती है, क्या डिटरमाइन करती है कंपनी, क्या क्या बिडिंग प्रोसेस से क्या मिलता है कंपनी को, नंबर ऑफ शेयर, कितना इश्यू करना है, पहला ए, और बी कौन से प्राइस पे इश्यू करना है। ये दो चीज कंपनी बिडिंग प्रोसेस से पता लगाती है। तुम लोग बोलोगे सर पहले वाले इसमें ऐसा कुछ, पहले वाले इसमें तो कंपनी ने पहले ही डिसाइड कर दिया था मैं इतने भाव में बेचने वाली हूँ, खत्म। लेकिन यहाँ पे कंपनी बिडिंग प्रोसेस करेगी, बिडिंग मतलब बोली लगाएंगे लोग, तो कंपनी देखेगी मेरे को इतना शेयर बेचना है, और ज्यादा बोली कितना लगाए, ज्यादा बोली 20 रुपया लगाया, मैं 20 रुपए में इतना शेयर बेच देता। कंपनी को यहाँ पे फायदा हो रहा है कि कंपनी को ज्यादा भाव मिल रहा है ना, जो जो बोली ज्यादा पे लगा उतने में कंपनी उसको शेयर दे देगी, समझा। तो बिडिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, दूसरा पहले वाली इसमें क्या था, कंपनी प्रोस्पेक्टस देती है, प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है शेयर और भाव। क्या यहाँ पे कंपनी के पास पता है कितने भाव में कंपनी बेचने वाली है, नहीं पता। अरे प्रोस्पेक्टस तो पहले मैं देखूंगा, प्रोस्पेक्टस उसके बाद में शेयर इशू करने बोलूंगा ना, तो पहले तो मैं प्रोस्पेक्टस देखूंगा, सही है। तो हाँ कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गया था, सॉरी। तो हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पे तो बिडिंग होती है, मतलब लोग बोल रहे हैं कि अरे भाई मैं 20 रुपया देने के लिए रेडी हूँ, मैं 30 रुपया देने के लिए रेडी हूँ, मैं 40 रुपया देने के लिए रेडी हूँ। जो ज्यादा दे रहा है कंपनी उतने में शेयर इशू कर रही है। प्रोसेस समझो, पूरा प्रोसेस पहले क्या होगा, पहले तुम लोगों को, तुम लोग कंपनी के बारे में जानोगे, कंपनी पहले प्राइस फिक्स कर लेगी। पहले वाले मेथड में कंपनी ने प्राइस फिक्स कर लिया है, हम लोग इतने प्राइस में शेयर देने वाले हैं। तुम लोग कंपनी में गए, कंपनी ने तुमको प्रोस्पेक्टस दिया, उसमें लिखा था इतना प्राइस में और इतना शेयर है और हम इतने प्राइस में देंगे। तुमको लगा हाँ यार मैं खरीद लेता हूँ शेयर, तुमने क्या किया, थर्ड पॉइंट क्या था, तुमने अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन के साथ साथ तुमको कुछ एप्लीकेशन मनी देना पड़ा, और लास्ट में कंपनी या तो वो शेयर को इश्यू करेगी पार पे या प्रीमियम पे, खत्म। अब ये सेकंड मेथड है, ये बुक बिल्डिंग मेथड। इसमें क्या हो रहा है, कंपनी बिडिंग, तुम लोग बिडिंग बोली लगा रहे हो, बोली लगाने के बाद कंपनी डिसाइड कर रही है कितना शेयर देना है, कितने प्राइस पे देना है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जो प्रोस्पेक्टस था, क्या उसमें प्राइस पहले से लिखा होगा, क्या पहले से लिखा ही नहीं होगा, कंपनी को पता ही नहीं कितने में देने वाली है। तो इस तरीके के प्रोस्पेक्टस को क्या बोलते हैं पता है, इस तरीके के प्रोस्पेक्टस को बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसमें ना कंपनी प्राइस नहीं बोलेगी हम कितने प्राइस में देना है, ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी प्राइस का रेंज देगी।
क्या देगी, प्राइस का रेंज देगी, लेट से 15 से 50 रुपया, इतने में मुझे शेयर्स बेचना है, ये कंपनी ने प्राइस रेंज दे दिया। तो ये रेंज में जो लोएस्ट प्राइस है ना, इसको बोला जाता है फ्लोर वैल्यू। फ्लोर ना, फ्लोर मतलब जमीन, एकदम नीचे फ्लोर प्राइस क्या बोला जाता है, फ्लोर प्राइस। और ये सबसे हाईएस्ट प्राइस है ना, इसको बोला जाता है कैप प्राइस। कैप अपन सर के ऊपर पहनते हैं ना, कैप सबसे ऊपर पहनते हैं कैप, तो ये हाईएस्ट है, तो ये होगा कैप प्राइस। फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस, फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस। क्या बोल रहा हूं मैं, बोली लगेगी, बिडिंग प्रोसेस होगा, बिडिंग प्रोसेस से कंपनी डिटरमाइन करेगी कितना शेयर देना और कितने भाव में देना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कंपनी इश्यू कौन सा प्रोस्पेक्टस करेगी, यहाँ पे नॉर्मल प्रोस्पेक्टस नहीं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में प्राइस लिखा होगा क्या, नहीं, प्राइस रेंज होगा 15 से 50, एग्जांपल दे रहा हूं 15 से 50। इसमें क्या होगा, जो सबसे कम प्राइस है उसको क्या बोलेंगे, फ्लोर प्राइस, सबसे ज्यादा प्राइस है उसको क्या बोलेंगे, कैप प्राइस। ठीक है, इसके बाद ये जो बिडिंग है ना, ये 5 दिन तक ओपन होगी। कितने दिन तक, 5 दिन तक लोग आके बोल सकते हैं, 5 दिन तक बिडिंग ओपन होगी। हो गया थर्ड पॉइंट, कि बिडिंग कितने दिन तक ओपन होगी, 5 दिन तक बिडिंग ओपन होगी। फोर्थ पॉइंट, कंपनी एक प्राइस डिसाइड करेगी, इसमें से कौन से प्राइस में बेचना है, देखेगी कंपनी कौन सा प्राइस ज्यादा से ज्यादा प्राइस कितना आ रहा है, उतने प्राइस पे कंपनी बेचेगी। तो कंपनी जो प्राइस पे, कंपनी विल इश्यू शेयर्स, कंपनी शेयर इश्यू करेगी एट प्राइस नोन एज, वो प्राइस को क्या बोलेंगे, कट ऑफ प्राइस। क्या बोलेंगे, कट ऑफ प्राइस। बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कट ऑफ प्राइस, ये कट ऑफ प्राइस कैसे डिसाइड होगा, कट ऑफ प्राइस कैसे डिसाइड होगा, ये जो बिडिंग में हाईएस्ट प्राइस आया ना, हाईएस्ट प्राइस इन द बिडिंग, उसको बोला जाएगा कट ऑफ प्राइस। बोलो यार, ये 4 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट करो। सबसे पहले बिडिंग होगा, बिडिंग से कंपनी डिसाइड करेगी कितना शेयर देना है और कितना शेयर प्राइस इश्यू करना है, कौन से प्राइस पे शेयर देना है। दूसरा, कंपनी प्रोस्पेक्टस देगी कि देख लो भाई हमारे कंपनी के बारे में जान लो, लेकिन उसमें क्या प्राइस डिसाइड होगा, प्राइस तो बाद में डिसाइड होगा, उसमें प्राइस लिखा नहीं होगा। उसमें क्या होगा, प्राइस रेंज होगा, क्या होगा, प्राइस रेंज। लोएस्ट प्राइस को क्या बोलेंगे, फ्लोर प्राइस, अपर प्राइस को क्या बोलेंगे, कैप प्राइस। और जो कंपनी है वो जो बिडिंग है वो कितने दिन तक चालू रहेगा, 5 दिन तक चालू रहेगा। और लास्ट में कंपनी जो शेयर इश्यू करेगी वो कौन से प्राइस पे करेगी, उसको बोलेंगे कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस कंपनी कैसे डिसाइड करेगी, जो बोली लगी ना उससे सबसे ज्यादा प्राइस होगा ना, उसको बोलेंगे कट ऑफ प्राइस। बोलो यार, तो ये 4 पॉइंट है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ, यहाँ पे भी एप्लीकेशन में तो होगा ही होगा। अब जब तुम लोग शेयर के लिए अप्लाई करोगे तो तुमको कुछ तो पैसा देना पड़ेगा ना, जैसे उसमें था, वो तो यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे भी एप्लीकेशन में तो होगा ही होगा। बस 4 से 5 पॉइंट इनफ है, सिर्फ जितना मैंने लिखा है इतना ही पढ़ना है, बाकी सब छोड़ दो। बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने लिखा है उतना ही पढ़ना है, उतना ही एग्जाम में लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे। आई होप आपको समझ गया। ये पॉइंट लिख लो, या ये पॉइंट यहाँ पे मार्क भी करा लो। देखो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। ये देखो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, कैप प्राइस, फ्लोर प्राइस, कट ऑफ प्राइस, एप्लीकेशन मनी, फिर 5 डेज, ठीक है ना। और एक और चीज कंपनी 6 पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, 6 पॉइंट लास्ट में, कंपनी विल इश्यू अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस देना जरूरी है, तो लास्ट में कंपनी प्रोस्पेक्टस भी देगी जिसमें फाइनल प्राइस होगा। बोलो यार सर, पहले तो पहले वाले जो फिक्स प्राइस में था उसमें तो एक ही प्रोस्पेक्टस दिया था, क्योंकि वो प्रोस्पेक्टस पूरा प्रोस्पेक्टस था, प्रॉपर प्रोस्पेक्टस था। यहाँ पे अपन ने पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिया, फिर लोगों ने बोली लगाई, 5 दिन तक खुला रखा बोली का, जो सबसे ज्यादा बोली लगाया वो प्राइस पे अपन ने शेयर दे दिए। तो वो ज्यादा, सबसे ज्यादा बोली लगाया, सबसे ज्यादा प्राइस था ना, वो प्राइस अपन ने फिक्स कर लिया। और फिर एक और प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसमें वो प्राइस अपन को लिखना पड़ेगा। आई होप क्लियर है। दोनों आंसर एकदम अच्छे से हमने कर लिया है। बहुत ही एग्जाम में आ सकता है, बुक बिल्डिंग मेथड के बारे में बताओ क्या होता है। तो देखो ये रहे 5-6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है फिक्स प्राइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक बिल्डिंग है। एग्जाम में बुक बिल्डिंग अलग से पूछा जा सकता है। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर। चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तो कल भी वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।